आप सबको जय मसीह की। कैसे आप? वचन ही दीपक के रोज के ध्यान के अनुसार आपसे मिलने में बड़े आनंद लगता है। आज परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहता है? इब्रानियों लिखा पुस्तक 10 अध्याय उसका 32वां वचन में लिखा है, पिछले दिनों को स्मरण करो जिनमें तुम ज्योति पाकर दुखों के बड़े संघर्ष में स्थिर रहे हैं। आमीन। इसमें लिखा है कि पिछले दिनों को स्मरण करो। परमेश्वर कहता है कि पिछले दिन का आपको स्मरण करना है। आमीन। आप स्मरण करके देखिए पिछले दिन में क्या हुआ, क्या किया गया है, वो याद कीजिए। और उतना ही नहीं, तुम ज्योति पाकर उन दुखों से बड़े संघर्ष पाकर आप कैसे बने हैं? स्थिर बने हैं। जरा सोचकर देखिए ना। आप सोचते रहेंगे कि मेरे जीवन में, मेरे घर पर, मेरे जीवन पर कितने बड़े संघर्ष है, कितनी बड़ी मुश्किल चल रहा है, कितने संघर्ष, कितनी समस्या बढ़ चुका है, लेकिन परमेश्वर आपको गिरने नहीं दिया है। आपके आमने वाले, सामने वाले यही देखते रहेंगे, इसके घर में दुखों का पहाड़ बसा है, फिर भी हमेशा हंसते रहता है। इसके घर में दुखों का पहाड़ है, फिर भी ये लोग खड़े हैं। इसके घर पर कुछ भी नहीं है, फिर भी इसकी चेहरा कितना चमक रहा है। यही परमेश्वर का आशीष है, यही परमेश्वर का अनुग्रह है। आपको पता है, जब हमारे पास बच्चे नहीं थे, उस समय हमारे चेहरे में कभी कोई पहचानेगा नहीं कि इनको कोई बच्चा है ही नहीं करके। क्यों पता है? हमारे चेहरे में एक ज्योति परमेश्वर चमकाए रखे थे, एक उजाला हमारे चेहरे पे रहता था। हम हमेशा मुस्कुराहट में रहते हैं, हम हमेशा खुशी से रहते हैं। लेकिन जब हमारी गवाही सुनकर, हमारी जो परमेश्वर ने हमारे अच्छे बच्चे देने के बाद, एक संतान देने के बाद, अनेक पासवान लोग, अनेक लोग हमसे पूछते हैं, आपको इतना साल से बच्चा नहीं था क्या? इतना साल से आपको बच्चा नहीं था क्या? ऐसा दिखा ही नहीं। यही परमेश्वर का आशीष है, यही परमेश्वर का अनुग्रह है, क्योंकि उसने हमें वो दुख को चेहरा हमें नहीं रखा, उसका चेहरा, हमारे चेहरा हमेशा ज्योति में रखा है। और इसलिए कहता है कि उन दिनों को याद करो, ये दुख तो कुछ भी नहीं है। उन दिनों को स्मरण करो, पिछले समय आप लोग कैसे थे। परमेश्वर ने आपका चेहरा को चमकाया था, आज भी चमकाएगा। क्योंकि इस समस्या की वजह से ही हम लोग क्या करते हैं कि इस समस्या से ही परमेश्वर हमें उस संघर्ष को जय पाने के लिए हमें मदद करता है। आमीन। तो इसके लिए इस समस्या से मत डरिए, इस दुखों से मत डरिए, इस तकलीफ से मत डरिए है, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि पिछले दिन में, पिछले समय में आपने कितने दुख झेले हैं, कितने संघर्ष आपने झेले हैं, फिर भी परमेश्वर ने आपको स्थिर रखा है, क्योंकि दुखों की वजह से ही हम स्थिर हैं। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिता, इस वचनों के जरिए से आप हमें आशीष कीजिए। परमेश्वर, हम पिछले समय को याद करते हैं, कितने समय में भी आपने हमें हाथ नहीं छोड़ा, हमें संभाला, और उस संघर्ष में ही हम विजय पाकर अब तक हम लोग मजबूत हैं। इसके लिए आपको धन्यवाद। आपने प्रार्थना सुना, इसके धन्यवाद। यीशु के नाम से आमीन।